ये भी बातें हो रही है कि मिनी बजट आ सकता है 650 अरब रुपए तक का, जिसमें मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे। तो इज इट ट्रू? अगर IMF के साथ आपने उनके फ्रेमवर्क में आगे लेके चलना है तो क्या हमें नहीं पता ये चैलेंजिंग है? और किसी एक साल के अंदर आपने 3,500 अरब से कभी टैक्सेशन आपने पाकिस्तान के अंदर बढ़ाई नहीं है। अगर हम इनको आगे मीट नहीं करते तो क्या एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स लेने पड़ेंगे कि नहीं लेने पड़ेंगे? हमारी ख्वाहिश तो हो सकती है कि ना हो, पर अगर नंबर्स ऐड नहीं करते तो अनफॉर्चुनेटली वी विल हैव टू गो इन दैट डायरेक्शन। हुकूमत ने मिनी बजट लाने का इशारा दे दिया। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने कहा कि IMF के अहदाफ पूरे करने हैं तो ऐसा किया जा सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि हमारी ख्वाहिश तो नहीं है, लेकिन अगर अहदाफ के एदाद शुमार पूरे ना हुए तो मिनी बजट की समत में जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम ने इंतशारी सियासत मुस्तरद करके मुआशी पॉलिसियों में बेहतरी को तरजीह दी। जलसों के मैदान भरने के बजाय अवाम की मुआशी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। लंदन से जारी एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अभी अवाम से किए गए वादे पूरे करने की मेहनत का वक्त है, जल्द से 2028 में करेंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने बानी PTI के बारे में इसराइली अखबार का मजमून सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। कहा, इसराइली अखबार में शाया मजमून ने बानी PTI के दोगलेपन और तजादात को बेनकाब कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मरियम औरंगजेब लाहौर के कामयाब जलसे से तवज्जो हटाने के लिए शोशे छोड़ रही हैं। बानी PTI ने हमेशा हर फोरम पर फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की बात की है। सेहूनी लॉबी बानी PTI को दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का इसराइली अखबार में शाया मजमून पर रद्द अमल। कहा, बानी PTI ने लोगों को इस्लामी टच देकर अपना तशख़्ख़ुस बनाया है। तशख़्ख़ुस के नतीजे में पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात बनाना है। बानी PTI ने मुहिम चलाई कि सादिक खान को मेयर लंदन के लिए वोट ना दिया जाए। सोशल मीडिया से जहर लोगों के जहन में उतारा जा रहा है। बानी PTI के जलसे, जुलूस और धरने CPAC को सबोताज करने की कोशिश है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल में कहा है कि उन पर लाहौर के कामयाब जलसे का खौफ तारी है। मरियम औरंगजेब कामयाब जलसे से तवज्जो हटाने के लिए शोशे छोड़ रही हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी PTI ने हमेशा हर फोरम पर फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की बात की है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट के बानी PTI से मुतालिक मजमून पर रद्द अमल। कहा, इसराइली लॉबी के साथ बानी PTI के ताल्लुकात नई बात नहीं। यरूशलेम पोस्ट ने लिखा, बानी PTI इसराइल के साथ मामूल के ताल्लुकात चाहते थे। तहरीक इंसाफ वजाहत दे कि इसराइल उनका हामी क्यों है। इसराइल को क्यों यकीन है कि बानी PTI ही इसराइल से मुतालिक अवामी राय और फौजी पॉलिसी बदल सकते हैं। बानी PTI रोज़ अडयाला जेल से पैगाम भेजते हैं, इन दावों की भी वजाहत करें। जैसे मौत का आलम है, कोई किसी जगह पर कोई रैली, कोई लोग इकट्ठे होकर जाते हुए आपको नजर नहीं आए, और यही हालत पूरे लाहौर में थी। इसके जब ये पता चला गंडापुर को, तो उसने फिर फैसला किया कि मीनू की लोड़ पई है। पहले ही जो उसने ज़बान इस्तेमाल कर ली थी और उसके लोग वादा करके गए थे कि गंडापुर मरियम नवाज शरीफ से माफ़ी मांगेगा। कल PTI लीडर्स ने इंतजामिया के कहने पर अच्छे बच्चों की तरह जलसा खत्म किया और कल इनके सारे लीडर्स अच्छे बच्चों की तरह लाइन लगाकर खुद गाड़ियों में बैठे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल जिसने भी कानून को तोड़ा है उससे सख्ती से निपटेंगे। पंजाब किसी की खाला जी का घर नहीं है, किसी कानून तोड़ने वाले को नहीं छोड़ेंगे। कल PTI की क़यादत ने पंजाब हुकूमत की रिट को तस्लीम किया। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि आईनी तरमीम अवामी मफाद का मामला है, जिसे सियासत की भेड़ ना चढ़ाया जाए। आईनी अदालत आज का नहीं 30 साल पुराना मुतालबा है। हुकूमत आईनी तरमीम पर एतराज़ दूर करने के लिए तैयार है, मगर बिला जवाज़ मुखालफत की परवाह नहीं। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस सूबे का वज़ीर आला खुद क्लाशनकोफ उठाकर तशद्दुद परवान चढ़ाए, वहाँ अमन की तवक्को नहीं। वो वक्त दूर नहीं जब फितना दफन होगा और मुल्क तरक्की करेगा।
जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की कराची आमद। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि वो जमहूरी अमल में गिरफ्तारियों के खिलाफ हैं। सियासी इक़्तिसादी अमन अमान से मुतल्लिक़ कमजोरियाँ हैं, इत्मीनान का माहौल नहीं। आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई, जिसका जो इख्तियार है वो अपनी हुदूद के अंदर काम करे तो अच्छा है। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी आइनी हुदूद में रहें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रांसफॉर्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के लिए सिफारिशात का जायज़ा। टमाटर, प्याज समेत सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराने का फैसला। वेजिटेबल फार्मर ग्रुप को बीज, खाद, इरिगेशन और सोलराइजेशन पर सब्सिडी मिलेगी। पंजाब में 2000 एकड़ पर बेमौसमी प्याज और टमाटर की काश्त का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का सरकारी अराजी पर गंदम की बुआई यकीनी बनाने का हुक्म। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क भर के सरकारी और निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस और जामियात के MBBS और BDS दाखिला टेस्ट 18,000 नशिस्तों के लिए 1,67,077 उम्मीदवार शरीक। मुख्तलिफ जगहों पर बेइंतजामी की इतलात। कराची में MD कैट का पर्चा मुबैना तौर पर शुरू होने से पहले लीक हो गया। ज़राए का कहना है कि पर्चा रात 12 बजे लीक हुआ। डाव इंतजामिया ने वायरल पेपर को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। कोयटा में टेस्ट के दौरान 20 से ज़ायद तलबा हिरासत में ले लिए गए। पुलिस के मुताबिक तलबा से नकल में इस्तेमाल की गई डिवाइसेस भी कब्जे में ले ली गई हैं। PMDC के सदर का कहना है कि नकल करने वाले उम्मीदवारों को सजा दी जाएगी। इम्तिहानी मराकज़ की निगरानी के लिए जदीद सर्विलेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। दफ्तर बना लिए, गाड़ियां खरीद लीं, भर्तियां कर लीं, जिस काम के लिए कर्ज लिया था वही ना किया। महकमा तालीम सिंध की जानिब से एशियाई तरक्याती बैंक से कर्ज लेकर शुरू करदा प्रोग्राम में बेज़ाब्तगी सामने आ गई। $7.5 करोड़ कर्ज प्रोग्राम पर महकमा तालीम सिंध के दावों और एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में वाज़ेह तज़ाद मौजूद। महकमा तालीम कहता है 400 स्कूलों को लैब का सामान दे दिया गया है। ADB कहता है सिर्फ 100 स्कूलों को सामान मिला है। सिंध हुकूमत कहती है तमाम बोर्ड्स को OMR मशीनें दे दी गई हैं। ADB कहता है अभी तक मशीनों का कॉन्ट्रैक्ट ही मुकम्मल नहीं हुआ। वज़ीर बराए यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी का कहना है कि मंसूबे पर काम जारी है और अगले साल तक इम्तिहानात ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत लिए जाएंगे। FBR की जानिब से 30 सितंबर तक टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नोटिस पर सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की तनकीद। कहा, नोटिस में कहा गया है कि गोशवारे जमा न कराने वालों की सिम्स, बिजली, गैस कनेक्शंस बंद कर दिए जाएंगे। हुकूमत ताजिर 2 स्कीम पर अमल दरामद नहीं करा सकी। कार्रवाई हुकूमत की रिट चैलेंज करने वालों के खिलाफ होनी चाहिए, जबकि कवानीन की पासदारी करने वालों पर FBR कार्रवाई करने जा रही है। फाइलर्स के 30 सितंबर तक गोशवारे जमा न कराने की कई वजूहात हो सकती हैं। हुकूमत टैक्स देने वालों को सहूलियात दे, उन पर जुर्माने आयद न करे। चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त ना दी तो बैंकों के कर्ज अदा नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मजबूरी बता दी। स्टेट बैंक के नाम खत में शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कर्ज की अदायगी के लिए मजीद 3 माह की मोहलत मांग ली। अपने खत में स्टेट बैंक से कहा कि कमर्शियल और इस्लामी बैंकों के कर्जों की अदायगियों की तारीख 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाई जाए। इंडस्ट्री को इजाफी चीनी बरामद करने की इजाज़त पर बकाया जात की अदायगी मुमकिन हो पाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पाक ईरान गहरे और पायदार ताल्लुकात, मुश्तरका विरसे, बाहमी एहतराम और ताउन पर मबनी है। ईरानी काउंसलेट में रबीउल अव्वल के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन का दर्स दिया है। हम मिलजुल कर दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। आज के दिन हमें पाक ईरान ताल्लुकात परवान चढ़ाने के आज़म की तजदीद करनी चाहिए। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में ज़ेरे इलाज कॉन्गो का मरीज इंतकाल कर गया। मरीज को गुज़िश्ता रोज़ तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था। बलोचिस्तान में रवां साल कॉन्गो से 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं।
रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी में 73 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवा सीजन में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 672 हो गई। 119 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। इस सीजन शहर में डेंगू से 4 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बाइक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का दौरा किया। कहा बिजली से चलने वाली गाड़ियों से पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेहतरी आएगी। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि लाहौर को फ़ज़ाई आलूदगी का सामना है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल से आलूदगी को रोकने में मदद मिलेगी। अमरीका फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए ऐसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में एहतजाज हो रहा है। ये नेतन्याहू की फ्रस्ट्रेशन है, इसके खिलाफ इसराइल में एहतजाज हो रहे हैं। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि इसराइल में जंग लड़ने की सलाहियत होती तो वो मैदान जंग में सामना करता। हुक्मरान अपनी हुकूमत बचाने के लिए खामोश है। और दहशतगर्दों के सामने साबित कदम कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश करते हैं। मालम जब्बा वाक़े पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कहा सिफारतकारों का ग्रुप बखैरियत इस्लामाबाद वापस पहुँच गया है। ऐसे वाक़यात पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद के आज़म से नहीं रोक सकते।